गैस इलेक्शन का फ़ायदा शेयर मार्केट में कैसे उठाए। जैसे ये जो अभी चार्ट देख रहे हैं, ये 3 दिसंबर 2023 का चार्ट है और जिस दिन 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था और उस 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना सरकार बनाया था। उस दिन अगर निफ्टी को देखें तो 450 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। 300 पॉइंट 300-350 पॉइंट तो सिर्फ गैप अप ओपन हुआ था जिस दिन रिजल्ट आने वाला था। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे हम लोग एक बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये वाकई बहुत अच्छा मौका है। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ पूरा देख भी लिए और इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो ये तो नहीं कि एकदम पकड़ के पैसा छाप देंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिंपल 2 कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिसे बाज़ार में स्ट्रेटजी के नाम से वायरल किया जाता है। और जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये यूट्यूब पे कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई ये ऐसा बताया ही नहीं होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे एक नए आदमी भी समझ सकता है। इतना आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ बातों को समझना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प होगा तब जाके इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आप लोग नहीं करते हैं और लाइक कमेंट भी कम हो रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग करिए। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बहुत सारे नए आदमी होंगे, उनको अभी जानकारी नहीं होगा, तो वो हम बता देते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री के अनुसार देखा जाए तो ये इम्पैक्ट पाया गया है कि अगर जिसका सत्ता है, जैसे अभी बीजेपी का है केंद्र में सरकार, तो बीजेपी का भी सत्ता हुआ, तो जिस पार्टी का सत्ता है, सरकार है, अगर वो पार्टी आता है दोबारा तो शेयर मार्केट एकदम तेज़ी से हाई होता है, यानी कि बढ़ता है। और अगर उसका सरकार नहीं बनता है तो शेयर मार्केट नीचे गिरता है। इसका भी हम आपको बैक टेस्ट भी करके बताने वाले हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ केंद्र सरकार का ही इलेक्शन, हम सभी इलेक्शन का बात कर रहे हैं, लोकसभा विधानसभा दोनों का, क्योंकि ये दोनों बड़े लेवल का इलेक्शन होता है। तो अभी तो लोकसभा चल रहा है, तो अभी लोकसभा के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। और विधानसभा इलेक्शन का सेम ही सिचुएशन होता है। अगर विधानसभा भी हुआ 4-5 स्टेट में एक बार में, और केंद्र में अगर बीजेपी का सरकार है और 5-6 राज्य में अगर चुनाव एक साथ हो रहा है और उसमें से 3-4 में भी बीजेपी आ गया, तो उस दिन मार्केट ऊपर जाएगा। इसका हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसके लिए लेके चलते हैं आपको चार्ट पे और एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करिए। इससे वाकई फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका उठाने का आप लोग कोशिश करिए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं कि इसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं ये 3 दिसंबर 2023 का है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था 5 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आया था विधानसभा का। उसमें एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना था। एमपी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था, तो एमपी में भी बीजेपी का सरकार आया था। इस 5 में से 3 में बीजेपी ने सरकार बनाया था। तो उस दिन जो है मार्केट बहुत ऊपर गया था। ये जो मार्केट देख रहे हैं ये रिजल्ट आने से एक दिन पहले का है। ये जो क्लोज किया था 20,249 पे क्लोज किया था, और अगले दिन रिजल्ट के दिन जब ओपन हुआ था तो ये ओपन हुआ था 20,601 पे, और इसके बाद ये हाई लगाया था 20,702 का। अगर इसमें डिफरेंट देखा जाए इस दोनों के बीच में, तो 453 पॉइंट का उस दिन जो है मूवमेंट दिया था निफ्टी, और 463 पॉइंट एकदम बहुत हो गया निफ्टी में। तो इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसको 2 कंसेप्ट हमने बताया है, 2 कंसेप्ट में हम लोगों को ख़रीदना है। अब ख़रीदने से पहले आपको डिस्क्लेमर, शेयर मार्केट में रिस्क होता है, हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी ये हम आपको बता रहे हैं वो सिखाने के उद्देश्य से बता रहे हैं। किसी प्रकार के खरीद बिक्री करने के लिए अब अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अब चलिए वीडियो को आराम से शुरू करते हैं, और आराम से इसीलिए क्योंकि हम ये सोच के चलेंगे कि आप जो है इस पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट को क्लियर करना ज़रूरी है। यहाँ से नहीं तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, तो बड़ा लॉस का भी खतरा बना रहता है। तो 2 कंडीशन में सबसे पहला जो कंडीशन है उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आप ख़रीद लेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट में ये जो इम्पैक्ट वाली बात है वो एक हम ही और आप ही नहीं जान रहे, सभी आदमी जान रहे। तो कितना आसान हो गया भाई, गैप अप होगा ले लो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये सभी आदमी को पता है। तो ये जो बड़े प्लेयर होंगे वो इसका फ़ायदा उठाने का सोचेंगे और वो उठाएंगे।
और अगर आपने मेरे प्राइस एक्शन का क्लास 2 देखा होगा तो ये बात अगर आपको अच्छे से अभी समझ में आएगा। अब जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास तो पैसा ज़्यादा है। अब अगर वो मान के चलिए कि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और 3 तारीख को वो जो है ऊपर जाने के लिए ख़रीद लिए, तो भाई ऊपर जाने के लिए ख़रीद लिए हैं तो बेचने वाले आदमी भी कोई चाहिए। अब सभी को पता है भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो कौन बेचेगा, कोई बेचेगा ही नहीं, तो ट्रेडिंग होगा नहीं होगा। तो बड़े प्लेयर जो है अपना चाल, और दूसरा नंबर बड़े प्लेयर के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो जो खरीद बिक्री करेंगे बड़े क्वांटिटी में करेंगे, तो जितना उनको खरीदना है उतना खरीदने वाले आदमी भी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरे प्राइस एक्शन का कोर्स आप लोगों को देखना चाहिए। अगर आप सीख भी गए हैं फिर भी आप एक बार मेरे प्राइस एक्शन का कोर्स को देखिए, लगेगा कि भाई हम क्या सीख रहे हैं, कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर जब शुरू से सीखते आएंगे तब जाके आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सीख लिया है, और वो भी जो ट्रेडिंग में यूज आता है वो सीखेंगे। तो बड़े प्लेयर ये जो इसका जो एक दिन का जो फ़ायदा है इसको उठाने के लिए वो पिछले 1 महीना से चाल चलने का कोशिश करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में यही है। जैसे अगर इसको हम लोग बैक में देखने का कोशिश करें तो ये सभी ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1-1 घंटे का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम हमने ओपन नहीं किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेलिंग प्रेशर हुआ था, यानी कि 10-12 दिन पहले रिजल्ट आने से पहले एक सेलिंग प्रेशर देखा गया था, और उसके बाद मार्केट को गैप अप में बदल के साइडवेज रखा जा रहा था। गैप अप बदल के साइडवेज, गैप अप बदल के साइडवेज, गैप अप में साइडवेज। आदमी यहीं से बड़े प्लेयर जो है धीरे धीरे करके अपना क्वांटिटी खरीद रहे थे, धीरे धीरे करके क्वांटिटी खरीद के इस बड़े मूवमेंट का उन्होंने फ़ायदा उठाया। इसको अब चार्ट पे आपको समझना पड़ेगा। 2 कंडीशन में हम लोगों को ख़रीदना है, लेकिन अभी करंट जो मार्केट चल रहा है उसमें क्या चाल चल रहा है उसको समझ के हम लोग 10-12 दिन पहले भी आइडिया लगा सकते हैं और पोजीशन को बना सकते हैं। और दूसरा जो कंडीशन है वो सिंपल है, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो अभी का करंट सिचुएशन समझते हैं। करंट सिचुएशन में भी कुछ उसी प्रकार से देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना सेलिंग प्रेशर नहीं देखा गया है। अगर इसको हम लोग चाल मानते हैं सेलिंग प्रेशर वाला, तो वो ये तो उतना नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको चाल मानते हैं तो देख रहा है कि धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकता है। एक तो ये धीरे धीरे ऊपर लेके चलते चला जाएगा ऊपर, और मोमेंट अभी नहीं आने देगा, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर चलते चला जाएगा। हो सकता है कि यहीं से वो अपना पोजीशन बिल्डअप करना शुरू कर दे। हम लोगों को जिसके लिए वेट करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है 21,832 से अभी 22,500-600 कर रहा है, 600-700 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है। तो हम लोग जो है इसके लिए वेट करेंगे, 1-2 दिन का सेलिंग प्रेशर के लिए हम लोग वेट करेंगे, मतलब सेलिंग आने का वेट करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन हम आपने बनाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा या फिर 1-2 दिन लगातार सेलिंग देखा जाएगा, तब जाके हम लोग 4 तारीख के बाद का जो एक्सपायरी होगा वो भी हम आपको अभी आगे बता देंगे कि एक्सपायरी कौन सा लेना है और किस स्ट्राइक प्राइस का। स्ट्राइक प्राइस जो है आप जो है अगर इस चाल के अनुसार लेंगे, सेलिंग प्रेशर आया, 1-2 दिन सेलिंग किया गया, इस सपोर्ट लाइन के आसपास में आया, फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो अगर इस सिचुएशन से अगर हम लोगों को लेना है तो 100-200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का ले सकते हैं। वैसे अगर आपके पास पैसा है तो सबसे अच्छा रहेगा इन द मनी का लेना। किस एक्सपायरी का? तो जो 4 तारीख के बाद का एक्सपायरी होगा निफ्टी का, या फिर बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, जिसका लेना है 4 तारीख के बाद का जो एक्सपायरी होगा तुरंत बाद वाला, उसका हम लोगों का लेके रखना है। इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ही है कि अगर ये ऊपर जा रहा है, अब ये जो थोड़ा नीचे आएगा, या फिर सेलिंग प्रेशर जो बोले हैं, अगर ये नीचे आ गया और नीचे आके जब सपोर्ट बना दिया या फिर वहाँ पे रुक गया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, तब जाके हम लोगों को बाय करके रख लेना है। अभी 3-4 दिन के बाद हो या फिर 2-3 दिन के ही बाद हो जाए, ये सिचुएशन अगर मिल गया तब। वही डिस्क्लेमर को याद रखना है, हम डायरेक्ट किसी को सेलिंग या खरीद बिक्री के लिए नहीं बोल सकते, सिखाने के उद्देश्य से आप लोगों को बोल रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि भाई अगर ये चाल हुआ इसका और ये धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके चला गया, तब
सेलिंग प्रेशर अगर नहीं आया तब, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को बाय नहीं करना है। अभी बाय कब करना है? 4 तारीख से एक दिन पहले, मंगलवार को रिजल्ट आने वाला है, तो सोमवार को हम लोगों को एक रिस्क ले लेना है। अब वो भी कि क्यों? अगर आपको लगेगा कि जिसका सत्ता है उसका ही मतलब सरकार बनेगा, तब जाके ये सभी कंडीशन को अप्लाई करना है ऊपर की तरफ। अगर आपको लगेगा कि वो पार्टी नहीं आने वाला है, तब आप यही सेम सिचुएशन जो है नीचे की तरफ अप्लाई कर सकते हैं, पुट लेके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगेगा कि जो जिसका सरकार है वही आने वाला है, इस बार 400 पार आप बहुत सुनते होंगे, तो अगर आपको लगता होगा कि बीजेपी ही आने वाला है, तब जाके आप लोग कॉल की तरफ ले सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसा कंडीशन नहीं मिला, तब वो हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर ऐसा कंडीशन नहीं मिला तो सोमवार को, यानी कि सोमवार रिजल्ट आने से एक दिन पहले हम लोगों को शुरू से सोमवार को 9 बजे ही एक अगर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो सेलिंग प्रेशर देख के हम लोग एक दिन पहले ही एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद के रख लेना है। अगर आपको लगेगा कि वो सरकार आएगा तब। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये नहीं आएगा, तो पुट ऑप्शन को स्ट्राइक प्राइस एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आया तो गैप अप जरूर होगा और इसका असर होता ज़रूर है। तो ये आपको आइडिया लगाना है कि भाई कौन सा सरकार आएगा कि नहीं आएगा, ये आप अपने इधर उधर का खबर से पता लगाइए। अब इसका देखिए असर जो है, अगर मान के चलिए इसका हमें एक हिंट दे देते हैं। अगर ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आके ऊपर जाने लगा, फिर भी समझिए बीजेपी ही आने वाला है। और अगर ये धीरे धीरे करके ही ऊपर जाने लगेगा, एकदम यहाँ तक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो फिर भी समझ जाना है बीजेपी ही आने वाला है। क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर हैं इनका डाटा बहुत स्ट्रांग होता है, इनको सभी चीज़ क्लियर मालूम होता है, तभी जाके ये लोग 5,000 10,000 करोड़ लगाते हैं। 5,000 10,000 करोड़ में एक राज्य का भला हो जाएगा, उतना एक आदमी लेके ट्रेड करता है, एक संस्थान, वो भी एक दिन में। तो उनका डाटा बहुत स्ट्रांग रहता है, तो उनको पता चल गया होगा कि भाई किसका आने वाला है। हाव भाव से पता लगा लिया होगा, फिर डाटा से या फिर कहीं से भी उनको पता होता है कि भाई कौन आने वाला है कौन जाने वाला है। तो वो जो है धीरे धीरे अपना पोजीशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो जो खरीदेंगे, अगर एक ही बार में खरीद लिए तो बेचने वाला उतना होगा ही नहीं, तो उनका ट्रेड नहीं होगा। तो वो यहीं से हो सकता है अपना पोजीशन को बिल्डअप कर रहे हैं। तो अगर वो धीरे धीरे भी ऊपर लेके जा रहा है, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किसका सरकार आने वाला है। तो गाइस, मुझे आशा है कि ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा लेट रिप्लाई होगा, लेकिन हम आप लोगों को रिप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम 3 तारीख को भी एक लाइव वीडियो बना देंगे कि हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।